जय हिंद दोस्तों, मैं सत्येंद्र चौरसिया आपके अपने YouTube चैनल पथ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मध्य प्रदेश पुलिस के पेपर चल रहे हैं और पुलिस में जो है एक नया पेपरों में मैथ्स में एक नया ये पासा आना भी चालू हो गया है। तो पासे से संबंधित जो भी क्वेश्चन है मैं आपको समझाऊंगा, तो कृपया कर पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सा चैप्टर नहीं बन रहा, क्या पढ़ना है, तो मैं उस हिसाब से फिर वीडियो बनाऊंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पासा मतलब क्या होता है, गांव देहात की भाषा में जिसको छकड़ी बोलते हैं। ठीक है, पासा जिसमें कि 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, ये पासे में जो है अलग अलग अंक होते हैं। ठीक, क्यूब में जैसे देखेंगे आप कि 1 भी होता है, 2 3 4 5 6। तो इससे ये एक पासा है, पासे में जो ये अंक होते हैं मैंने वो बताया। अब इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन उठेंगे, प्रायिकता का ही एक ये टाइप है। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन उठेंगे, क्या पूछेगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे कि पासा है तो पासे में ये अंक होते हैं। पासा अगर दो पासा फेंकवाया, दो पासे को फेंकने पर दो पासा में कुल संभावनाएं कितनी बनेगी, तो 6 की घात 2 मतलब 36। जैसे कि सिक्का था, 2 सिक्के को फेंकने पर कुल संभावनाएं कितनी थी, 2 सिक्कों में 4, 2 की घात 2 मतलब 4 थी। अब ऐसे पासा है तो पासे में क्या रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक अंक रहते हैं। तो अपन 6 से काउंट करेंगे। अगर 2 पासा फेंके तो 6 की घात 2 मतलब 36। कैसे आया 36, इसको अपन ने किया 6 गुणित 6, ये तब आया 36। अब जैसे अगर 3 पासे हैं तो 6 की घात 3, तो ये होगा 6 6 36 छक्का 216। ठीक है, तो 6 गुणित 6 ऐसे करते जाएंगे। और ये कैसे आया, एक पासा जैसे फेंके तो एक पासा का होगा 6 की घात 1 इजिकल टू 6। ये संभावनाएं रहेंगी 6 गुणित 1 या फिर 6 का 6। ठीक है, इसी प्रकार से आप अगर 4 पासा फेंके जाते हैं एक साथ, जो 4 पासे का हो जाएगा 6 की घात 4। ठीक है, तो जो भी आया देख लीजिएगा। तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, प्रायिकता का जो सूत्र है वो यही रहेगा, पी ए इजिकल टू NA अपॉन NS। इसको जो है याद कर लीजिए, NA अपॉन NS। ये कुल संभावनाएं हैं और ये आने की जो भी क्वेश्चन पूछे तो ये हो जाएगी प्रायिकता। ठीक है, अब देखिएगा कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। एक पासे को उछाला जाता है, ठीक है ना, एक पासे को उछालने पर 2 आने की प्रायिकता। तो जब 2 आने की प्रायिकता वो बोलता है तो 2 अंक यही है। ठीक है, तो टोटल NS इज इक्वल टू कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। टोटल प्रायिकता, टोटल आने की संभावना कितनी है, 6। और NA आने की संभावना क्या आने की, 2 आने की। तो यहां लिख सकते हैं 2 आने की संभावना। ये लिखना नहीं है, कंपटीशन है तो टाइम की बहुत कमी होती है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है ये कि NA इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब ये 1 ये वाला 1 नहीं है, ये 2 मतलब 2 आने की संभावना क्या है, 1 है। ठीक है ना, ये टोटल NA बराबर क्या हो गया, 1। अब PA जब निकालेंगे, प्रायिकता जब निकालेंगे, तो प्रायिकता हो जाएगी NA अपॉन NS। NA इज इक्वल टू 1 है, NS इज इक्वल टू 2, सॉरी 6 है। NS का मान कितना है, 6 है। तो ये प्रायिकता हो गई। क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि एक पासे को उछाला जाता है, 2 आने की प्रायिकता बताइए। ओके, जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक पासा फेंकने पर 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सरल क्वेश्चन है। एक पासा फेंका तो उसमें टोटल जो संभावना है क्या क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 6, ये संभावनाएं टोटल बनेगी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 3 से बड़ा अंक आए,
3 से बड़ा, 3 से बड़ा क्या है 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 4 5 6। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, एन एस इज इक्वल टू कितना है, एन एस बराबर है 1 2 3 4 5 6, टोटल संभावना कितनी बनेगी 6। अब निकालेंगे प्रायिकता, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पी ए इज इक्वल टू, मैं इसलिए सूत्र बार बार लिख देता हूं कि आप लोगों को याद हो जाए, एन ए अपॉन एन एस। एन ए का मान है 3, एन एस का मान है 6, काटोगे तो 1/2 हो जाएगा। ऐसे करना है। अब इसी के और क्वेश्चन में बना के अपने मन से बता दे रहा हूं कि जैसे 3 है, अब 3 से मैंने बोला कि 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता निकाल लिया। अब मैंने बोला कि 4 से बड़ा अंक, तो 4 से बड़ा अंक, 4 से बड़ा अंक कौन कौन हो जाएंगे, पहले तो टोटल प्रायिकता बता दीजिए, टोटल संभावना कितनी होगी, एस बराबर 1 2 3 4 5 6, ये एक पासा है इसलिए ये इतने आ रहा है। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 से बड़ा अंक, 4 से बड़ा होगा 5 और ये 6। ठीक है, तो एन ए बराबर कितना हो जाएगा, एन ए बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, एन एस बराबर टोटल होगा 6, तो पी ए प्रायिकता कितनी हो जाएगी, एन ए अपॉन एन एस, मतलब 2/6, एन ए का मान ये, एन एस का मान ये, तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा आंसर। अब जैसे अगर पूछता है कि 2 से बड़ा अंक, अब अगर मान लो पूछ ले 2 से बड़ा अंक, तो 2 से बड़ा अंक पूछेगा, तो इसके लिए बता दे रहा हूं, 2 से बड़ा अंक कौन कौन से हैं, 3 4 5 6, तो ये a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 4 5 6, एन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से बड़ा अंक 1 2 3 4, एन एस कितना है, एन एस टोटल है 6, 1 2 3 4 5 6 संभावना है, जिसमें से प्रायिकता निकालोगे तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। एन ए का मान है 4, एन एस का मान है 6, काटोगे तो 2 दूनी 4 2 तिया 6, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। अब अगर मान लो वो 2 से बड़ा पूछता है, 2 से बड़ा 3 से बड़ा 4 से बड़ा 5 से बड़ा, ये तो एक पासे के लिए हो गए। अब मैं आपको एक इसका दूसरा और जो थोड़ा सा टफ लेवल के रहते हैं उस क्वेश्चन को बताऊंगा। बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, एक फेंक में योगफल 9 आने की प्रायिकता क्या होगी। अभी एक पासा था, अब 2 पासे हो गए, तो 2 पासे का मैंने क्या बताया था कि 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, ये टोटल जो है संभावना इतनी बनेगी। अब कैसे बनेगी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, टोटल संभावनाएं बनेंगी ए नहीं, टोटल संभावनाएं मतलब एन एस। तो पहले इसको एस से डोनेट करते हैं, तो ये देखिए 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 आ गए एक पासे में। अब ये कैसे आते हैं, एक पासे में एक आया, एक पासे में एक और एक आ गया, दोनों पासे ऐसे फेंके, एक में एक आया एक में एक, या फिर फेंके तो एक में एक आ गया, एक में 2 आ गया, फिर फेंके पासा तो एक में एक आ गया, एक में 3 अंक आ गया। इसी प्रकार 1 4 1 5 1 6, 2 के साथ 1 आ गया, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2 आ गया, इसमें 3 3 3
4 3 5 3 6 4 1 4 के साथ 2 4 के साथ 3 4 के साथ यहाँ 4 आ गया, 4 के साथ 5 4 के साथ 6 5 के साथ 1 5 के साथ 2 आया, 5 के साथ 3 5 के साथ 4 5 के साथ 5 5 के साथ 6 5 के 6 से आएगा, सॉरी 6 के साथ 1 6 के साथ 2 6 के साथ 3 6 के साथ 4 6 के साथ 5 6 के साथ 6। अब ये देखिए कि टोटल तरीके इतने बनेंगे, कितने 2 पासे फेंकने पे टोटल कितने हो गए 36, 1 2 3 4 5 6 और नीचे 6 तक, तो 6 छंग 36। अभी ये 2 पासे थे तो 2 पासों का कितना आया 36, 3 पासे लोगे तो 216, 216 लिखते लिखते बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये इसी से समझाऊंगा मैं, पूरे क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे। इसको देख लीजिए, इसको बढ़ाना मत वीडियो को, इसको समझ गए मतलब पासा आपसे 100% आ जाएगा, कहीं से नहीं छूटेगा। इसको एक बार बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। 2 पासा एक साथ फेंके जाते हैं, एक फेंक में योगफल 9 आने की प्रायिकता, योगफल 9 पूछा है। अब देखिए योगफल 9 किसमें है, योगफल 9 में ऐसा होगा कि पहली छकड़ी में ये पासे में 3 आए, दूसरे में 6 आ जाए, तो शुरुआत कहां से होगा 3 4 7 3 5 8 यहां से, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, एक फेंक में योगफल 9 आने की प्रायिकता, योगफल 9 आने की प्रायिकता तो कैसे लिखेंगे, ये तो हो गया NS इक्वल टू कितना हो गया, NS इक्वल टू 36 टोटल हो गया। ए मतलब योगफल 9 आने की प्रायिकता, तो योगफल 9 आएगा कैसे, 3 6 9 हो गया, 4 5 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 6 3 9 हो गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 6 आपने पकड़ लिया तो इसमें एक बढ़ाओ इसमें एक घटाओ, 4 5 5 4 6 3 ये 9 हो गए। तो योगफल 9 में है तो Na बराबर कितना आ गया, Na इज इक्वल टू 1 2 3 4 हो गया। तो प्रायिकता कितनी होगी, Pa इज इक्वल टू Na अपॉन NS, 4 टोटल कितने हैं 36, ये 4 कहां से उठाया मैंने, 1 2 3 4, Na का मान कितना है, इसको कर दे रहा हूं मैं Na इज इक्वल टू 4, टोटल संभावना है 36, 4/36 मतलब 4 एकम 4 4 नाम 36, तो 1/9, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार मैं इससे आपको पूरे क्वेश्चन बता रहा हूं कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। इसको आप ज्यादा हो तो पुश करके आप देख लीजिए, मैं इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक। तो ये जैसे आप देखिए, इसको पुश करके आप कर लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि इसमें दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। आपने अगर इतना बना लिया है और अगर इतना कर लेते हैं आप अपने मन से, तो फिर पासे के क्वेश्चन कोई भी आ जाए मध्य प्रदेश पुलिस में, सब इंस्पेक्टर में या फिर कहीं पे भी आपसे बन जाएंगे। अब अगर वो पूछता है कि योगफल 11 आने की प्रायिकता, अभी यहां 9 है, अब मैं कर रहा हूं यहां 11, ठीक है, तो ये मैंने कर दिया 11 आने की प्रायिकता। तो 11 आने की प्रायिकता क्या होगी, 11 आने की प्रायिकता होगी, कहां से शुरू होगी, 6 से ऊपर तो आते नहीं अंक, तो कहां से होगी, 5 और 6 11, यहीं से शुरुआत होगी, 5 और 6 मतलब ये तो टोटल रहेगा, 2 पासे हैं तो 36 रहेगा। 11 आने की प्रायिकता तो ए मतलब 5 6, एक पासे में 5 आ गया, एक में 6 आया, दूसरे में आया 6, ये पहले में आया 6, दूसरे में 5 आ गए, 5 6 11, ठीक है। 11 आने की प्रायिकता बोल रहा हूँ, 11 से बड़ा या 11 से ज्यादा आने की प्रायिकता नहीं पूछा, 5 और 6 और 6 और 5, बस इसके 2 ही होंगे। तो Na इज इक्वल टू कितना हो गया, Na इज इक्वल टू 2, Pa तो Pa कितना निकलेगा,
प्रायिकता कितने निकलेगी, एन ए अपॉन एन एस। ठीक है, एन ए कितना हो गया 2, एन एस कितना हो गया 36, काटोगे तो 1/18 18, ये हो गया इसका आंसर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखिएगा कि अगर उसने पूछा कि 11 की जगह 12 पूछ ले, 13 पूछ ले, 8 पूछ ले, 2 पूछ ले। ठीक है, अब मान लो इसमें पूछता है, ये पहले आप देख लीजिएगा, इसको पूरा कर लीजिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, 2 पांच एक साथ फेंके जाते हैं, द्विक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। द्विक मतलब डबल्स, कैसे, ये देखिए कि द्विक इसमें आया 1 1, इसमें आया 2 2, ये है द्विक, 3 3 4 4 5 5 6 6। तो एन ए क्या हो जाएगा, पहले तो ए बता दें, ए क्या हो जाएगा द्विक आने की प्रायिकता, तो 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये 5 5, ये 6 6। ठीक है, द्विक आने की मतलब दोनों में सेम अंक, 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, 6 6। तो एन ए बराबर क्या हो गया, एन ए इक्वल टू हो गया 6। तो प्रायिकता निकालोगे तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन एस। क्या हो जाएगा, एन ए 6, टोटल 36, तो 1/6, ये आंसर हो जाएगा। अब इसी से बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि मैं आपको बताते जा रहा हूं आगे, इसको आप देख लीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, 2 5 एक साथ फेंके जाते हैं, योगफल 6 आने की प्रायिकता, तो इसको मैं ऐसे ही बताते जा रहा हूं। अब इसके बाद जो है इसके पूरे आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, योगफल कितना है 6, तो पहले में 2 होगा, दूसरे में मान लो 4, तो 2 4 6, फिर 3 और 3 6, फिर 4 और 2 6। ठीक है, योगफल 6 पूछा है ना, इसमें 4 और 2 6, और इसमें आ जाएगा 5, फिर 1 6। ठीक है, और एक और हो जाएगा 1 और 5 6। और कोई तरीके तो नहीं है, 2 4 6, 3 3 6, यहाँ एक बढ़ा दिया, एक घटा दिया, फिर यहाँ बढ़ा, एक घटा दिया, फिर यहाँ बढ़ा, एक घटा दिया, और ये 1 और 5, मतलब शुरुआत यहाँ से होगी 1 और 5 से। ठीक है, 2 कितने बने, 1 2 3 4 5, और कोई तरीके तो नहीं है 6 प्राप्त करने की, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 4 2 6। ठीक है, तो एन ए बराबर कितना आ गया, एन ए बराबर 1 2 3 4 5 5 हो गए, और पी ए बराबर कितना हो जाएगा, प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता ये हो जाएगी 5/36, ये हो जाएगा आंसर। दशमलव में करने की जरूरत नहीं, वैसे कंपटीशन में जो ऑप्शन होंगे वो दशमलव में नहीं होंगे, इसी से मिल जाएगा। अब जो इनके मेन क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पांसा एक साथ फेंके जाते हैं, योगफल ना तो 7 हो और ना ही 11 हो, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा है, योगफल ना तो 7 हो ना ही 11 हो। तो वैसे आप चाहें तो ऐसे बना के, और अगर बहुत टाइम है आपसे नहीं बन रहा तो आप इसमें से छांट के और ये देख सकते हैं कि किसमें ना ही 7 योग आ रहा है और ना ही 11, इन 36 में से निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं गणित की ट्रिक बताता हूं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं योगफल 7 और 11 आने की प्रायिकता। तो संभावनाएं क्या बनेंगी, ए बराबर योगफल कितना पूछा है 7 और 11, तो पहले 7 का बनेगा कहां से, 1 और 6 से, 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, और 5 और 2 7, और 6 और 1 7, ये बनेगी योगफल 7 आने की। और 5 और 6 11, और 6 और 5 11। तो पहले अपन ने क्या किया, योगफल 7 और 9 आने की प्रायिकता निकाल लें। तो ये हो गई, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, यही लिख दे रहा हूं, एन ए इक्वल टू 8। ठीक है, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। एन ए का मान कितना हो गया 8,
ये हो जाएगा कितना NS, टोटल कितने हैं 36। तो ये हो गया 4 दूनी 8, 4 9 36। अभी ये आंसर नहीं है, ये क्या निकला है, योग 7 और 11 आने की प्रायिकता। अब जब इसी में से आप क्या करेंगे, PA बार निकालेंगे। PA बार बताया था 1 माइनस PA। तो ये क्या हो गया 1 माइनस 2/9, एलसीएम लेगी 9 आएगा, 9 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 7/9। तो PA बार अपन ने प्रायिकता किस चीज की निकाली, 7 और 11 आने की। तो ये क्या हो गई 7 और 11 ना आने की। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा 7/9, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, पहले अपन ने क्या किया कि योगफल 7 और 11 आने का प्रायिकता निकाल लिया। तो 7 और 11 आने की संभावना ये बनी, टोटल संभावना 36 है। तो 4 दूनी 8, 4 9 36। तो ये प्रायिकता निकल गई, PA है, सॉरी यहाँ पे PA है, यहाँ पे देखिएगा कि PA है, प्रायिकता है ये। ठीक है, तो PA का मान कितना आ गया 2/9। तो PA बार मतलब जो अपन को निकालना है योगफल, ना तो 7 आए और ना ही 11। तो PA बार मतलब होता है, ये फॉर्मूला है, PA बार इज इक्वल टू 1 माइनस PA, जो प्रायिकता निकली है उसको घटाओगे 1 से, तो क्या आ जाएगा PA बार। तो PA बार का मतलब आ गया कि 7 और 11 योगफल 7 और 11 ना आने की प्रायिकता 7/9। इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये है कि 3 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, योगफल 15 प्राप्त करने की प्रायिकता। ये इतने बड़े क्वेश्चन आते नहीं है वैसे, फिर भी आप इसको क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो 3 पास एक साथ फेंके जाते हैं, तो NS इज इक्वल टू टोटल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी 6⁻³ मतलब 6 × 6 × 6 216। NS बराबर कितना हो गया 216। अब पूछा है कि योगफल 15 प्राप्त करने की प्रायिकता। तो अपन ने एक पासा फेंका, तो योगफल 15 आने की प्रायिकता, अपन 15 आने की संभावनाएं देखते हैं। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 3 6 6। ठीक है, पहली छकड़ी में 3 आ गया, दूसरे में 6 6। एक अनुमान लगाना है अपन को कि कहां से उठाएंगे। तो 216 तो मैं बनाऊंगा नहीं, तो आप उठाइए कि दोनों छकड़ी में 6 6 आया, तो 6 500 में, तो 6 दूनी 12 और 3 15, यहां से उठाए। तो अब कैसे करेंगे, इसमें से एक बढ़ाओ, तो ये हो गया 4, बीच वाले में से घटा दिया, लास्ट वाले को सेम रहने दिया, इसको एक और बढ़ाया, बीच वाले को एक और घटा दिया, तो ये हो गया 4, ये रहा 6। ठीक है, एक और बढ़ा दिया, बीच वाले में एक और घटा दिया, ठीक है 6। अब ये 6 से तो बढ़ाऊंगा नहीं, 7 तो करूंगा नहीं। तो अब एक काम कीजिए, नेक्स्ट वाले में घटाते बढ़ाते हैं 6। ठीक, तो ये अपन 6 नहीं, यहाँ पे लेते हैं 5। तीनों में मान लो 5 5 5 3 15 होगा ना, 5 5 5 है ना। तो अब अगर मान लो इसमें से मैंने किया, इसको किया 5 6 कर दिया इसको, ठीक है 6, और इसको कर दिया 6 4 10 10 और 5 15 ऐसे। ठीक, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, बस देख लीजिएगा कि रिपीट तो नहीं हो रहे। 6 4 ये, अब ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, उस साइड को कम करके 6 5 11 4 15, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 12 3 15, और एक और कौन सा बच्चा 3 3 6 2 8। अभी और कौन से हो जाएंगे, 6 6 12 3 15 6 5 11 4 15 6 4 10 5 15 6 3 9 6 15, ये वाला लिए हैं कहीं, 6 3 6 हो गया ये वाला। तो एक और बन जाएगा 4 6 5, और एक हो जाएगा 5 5 6 11 4 15। रिपीट तो नहीं कोई, देख लीजिएगा 5 6 4। देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी कि 4 5 6, इसके बाद अपन को करना था ये 4 से बढ़ाया 5। ठीक है, तो ये भी तो वैसे सही है। बाकी ये देख लीजिएगा कि इतने बनेंगे, और इसके हिसाब से ये वैसे इतना कठिन क्वेश्चन आएगा नहीं। तो ये Na बराबर कितना हो जाएगा,
एन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10 ऐसी संभावनाएं हैं जिसमें 15 योगफल आता है। टोटल कितना हो गया एनएस बराबर हो गया 216। तो पीए कितना हो जाएगा, पीए हो जाएगा एन अपॉन एनएस। एन बराबर कितना है 10, एनएस कितना है 216। इसको काटोगे तो 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 108 दूनी 216, बस इतनी कटेगा। ये हो गया इसका आंसर। ये इसका मतलब ये होता है प्रायिकता का जो मेन है कि अगर आप मान लो 108 बार 3 पांसे को ऐसे फेंकेंगे तो कम से कम 5 बार जो है योगफल 15 आएगा। संभावना है, 100% नहीं है, तो ये एक संभावना है कि अगर आप 216 बार तीन पांसे को फेंक रहे हैं तो 3 पांसे का जो योगफल है 10 बार कम से कम 15 आएगा। ठीक है ना, ये संभावनाएं हैं और ये 100% होती हैं, लेकिन ये संभावनाएं हैं, मतलब मैं बता रहा हूं 100% नहीं, संभावनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन है 3 पांसा एक साथ फेंके जाते हैं, योगफल 18 प्राप्त करने की प्रायिकता। अब योगफल 18 प्राप्त करने की प्रायिकता, इसमें आप लोग खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि योगफल 18 तब आएगा जब तीनों पांसों में क्या होगा, ये 6 6 6। योगफल 18 आने की प्रायिकता ये होगी कि पहले तो संभावना ये बनेगी कि जब तीनों पांसों में 6 6 6 आए। ठीक है ना, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू हो जाएगा 1। एन एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एस हो जाएगा 216। कहां से आया, 3 सिक्के, तो 3 सिक्के को उछाला तो 6 की घात 3 मतलब 216। 6 गुणित 6 गुणित 6 इक्वल टू 216। एक सिक्के को उछाला तो 6 की घात 1 तो 6। 2 सिक्के को उछाला तो, सॉरी 2 सिक्के नहीं है, क्षमा चाहता हूं, 2 सिक्के नहीं है, 2 पांसे हैं। ठीक है, 2 पांसे हैं, तो जैसे कि 3 पांसे उछाले जाते हैं तो 216, 1 पांसा उछाला जाता है तो 6, 2 हुए तो 6 गुणित 6 36। ये टोटल संभावनाएं बनेंगी, टोटल। ठीक है, कुल संभावनाएं हैं ये 6 की घात 3 में 216 ऐसी। तो ये हो जाएगी 216। अब प्रायिकता निकालोगे तो पीए हो जाएगा एन अपॉन एन एस। एन कितना है 1 और एन एस कितना है 216। अब ये देखिए कि अगर एक छकड़ी पासा है, 3 पासे हैं, तो 3 पासे को जब कोई व्यक्ति 216 बार फेंकेगा, पहले एक बार फेंका तो कुछ योग आया, दूसरी बार फेंका कुछ योग आया, जब वो 216 बार फेंकेगा तो कम से कम एक बार जरूर 6 6 6 आएगा तीनों छकड़ियों में, ये तीनों पासों में। ठीक है ना, 216 बार, ये गणित है, ये फेल नहीं हो सकती। 216 बार फेंकना, कम से कम एक बार तो आएगा ही आएगा, अधिकतम कितने भी आ सकता है, लेकिन 216 बार जब आप फेंकोगे तो एक बार तो कम से कम तीनों पासों में 6 6 6 आएगा, जिसका योग क्या होगा 18। ऐसे क्वेश्चन करना है, तो बस इतने ही क्वेश्चन हैं। और जैसे कि अगर आप जानते हैं कि जो अभी मैंने पहले बताया था कि 2 पांसे फेंके जाते हैं तो योगफल 9 आए, योगफल 10 आए, योगफल 11 आए, तो बस वो जो मैंने 36 तरीके बताए थे उनमें से देख लीजिएगा कैसे करना है। 1 आध 2 क्वेश्चन इसके और बता देता हूं मैं। जैसे कि क्वेश्चन है 2 पांसे एक साथ फेंके जाते हैं, योगफल 8 आने की प्रायिकता। तो संभावनाएं क्या बनेगी, पहले वो लिख लीजिए, 2 और 6 होगा। ठीक है, फिर 3 और 5 होगा, यहां मैंने 1 बढ़ा दिया, यहां कम कर दिया, फिर 1 बढ़ा दिया, 1 यहां कम कर दिया, फिर 1 बढ़ा दिया इसमें और 1 इसमें कम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट 6 और ये 2। ठीक है, 6 2 8 5 3 8 4 4 8 3 5 8 2 6 8। तो ये संभावनाएं बनेंगी। तो एन ए इक्वल टू कितनी संभावनाएं होंगी, 1 2 3 4 5, और कोई तो नहीं है। 2 से शुरू हुई, 2 और 6 8 3 5 8 4 4 8 5 3 8 तो 6 2 8, 1 2 3 4 5। एन एज इक्वल टू 5, तो एन एस इज इक्वल टू कितना होगा, 2 पासे हैं तो 36। कैसे, 6 की घात 2, 2 पासे हैं तो 6 गुणित 6 36।
पूरे 36 के 36 मैंने बताए थे बना के, आप देख लीजिएगा। तो ये हो गए टोटल आने की संभावना 5 है, टोटल संभावना 36। तो प्रायिकता निकलेगी PA इज इक्वल टू NA अपॉन NS। NA कितना है 5 है, NS कितना है 36 है। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है आपको। अब योगफल कुछ भी पूछ ले आपसे, योगफल 9 पूछ ले, योगफल 10 पूछ ले, योगफल 11 पूछ ले, अगर आपके पास टाइम है तो फ्री टाइम पे बैठ के जैसे ही आपको पेपर स्टार्ट होते हैं फ्री टाइम पे आप पहले ये लिख लीजिए, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन अगर मान लो कुछ कठिन भी आता है कि पहले में सम अंक आए दूसरे में विषम आए, तो इसमें भी कर सकते हैं। अब अगर मान लो एक क्वेश्चन और इसी में से मैं बता दे रहा हूं आपको कि जैसे पहले ये आप पुश करके इसको कर लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन है एक पासा फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता। एक पासा फेंका आपने, तो एक पासा फेंका तो उसमें 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, एक पासा फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता। तो सम अंक आएंगे कैसे, 2 4 6। Na बराबर कितना हो गया, Na इज इक्वल टू हो गया 3। NS इज इक्वल टू कितना हो गया, टोटल संभावनाएं कितनी बन रही, 1 2 3 4 5 6। पांसे में कितने अंक होते हैं, 5 में होते हैं 6 अंक। तो 6 अंक में आपने ये देखा कि क्वेश्चन में दिया एक पासा फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता। सम अंक है 2 4 6। तो n इक्वल टू हो गया 3। A बराबर जो है ये इसमें A जो है 2 आने की संभावना, सम अंक आने की संभावना है। तो 2 4 6, तो 1 2 3, तो 3 हो गया। NS इज इक्वल टू कितना है 6। तो प्रायिकता निकलेगी PA इज इक्वल टू NS NA अपॉन NS। Na का मान कितना है 3, NS का मान है 6, तो ये हो गया 1/2। ये सम अंक आने की भी है, ये विषम अंक आने की। विषम अंक में क्या हो जाएगा, विषम अंक में हो जाएगा 1 3 5, तो वो भी 3 होंगे। तो 3/6, 3/6 मतलब 1/2। इसमें पूछ लिया कि एक पासा फेंका जाता है, 2 आने की संभावना, तो 2 एक बार है तो 1/6 हो जाएगा। 3 आने की संभावना, 3 एक बार ही होता है, पासे में एक बार, तो एक Na इक्वल टू 1 हो जाएगा। 3 एक ही बार है ना, 1, 1/6 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है आपको। और 2 पासे फेंकने में मैं जो 36 तरीके बताया हूं उसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। बहुत क्वेश्चन कैसे कि योगफल 7 आने की, योगफल 8 आने की, योगफल 9 आने की। अगर मान लो वो कुछ ऐसे पूछ लेता है कि जैसे मैंने अभी क्वेश्चन बताया था, तो पहले ना आने की प्रायिकता निकाल लीजिए, फिर आने की प्रायिकता निकल जाएगी, ठीक है ना। या फिर आने की प्रायिकता निकाल लीजिए और PA बार निकाल लीजिए, तो ना आने की प्रायिकता निकल जाएगी। और ये पूरा वीडियो आप देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद।